मैं इस वक्त रामलाल आश्रम में मौजूद हूँ जो कि ये आगरा में है। और इस आश्रम में आके मैं बहुत सारे लोगों से मिली और बहुत सारी जो अम्मा है यहाँ पर उनसे बातचीत की। लेकिन मेरे साथ मेरी जो अम्मा है इनका नाम क्या है आप खुद बताइए। राजरानी शर्मा। राजरानी शर्मा इनका नाम है। वैसे इनका नाम जो था वो राजरानी गोयल था। इसके पीछे की कहानी क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। वो आज अम्मा से ही जानते हैं। अम्मा बताइए कि आप यहाँ कितने साल से हैं? मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ। मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से रहने वाली हूँ बेटा। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। अब छोटे वाला बेटा कहता था बड़े वाला लड़का रखेगा, बड़े वाला बेटा कहता था छोटे वाला रखेगा। इसी चक्कर में उन दोनों का झगड़ा होता था। बेटे तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन उनकी बीवी कहती नहीं, मम्मी को रखोगे तो हम चले जाते, या तो मम्मी को रखो या हम नहीं रखो। फिर मैंने बोला, मैंने कहा बेटा आप झगड़ा मत करो। फिर बड़े वाले बेटे ने मेरे को रेंट पे कमरा लेके दे दिया। वो खाना सुबह दे जाता था, गली में भी कभी कोई खाना दे रहा। लेकिन उनकी बीवी फिर वहाँ पे भी झगड़ा, गली वालों से भी झगड़ा करने के लिए आई। कहने लगे तुम हमारी मम्मी को खाना क्यों देते हो। फिर वो कहने लगे भाई तुम नहीं दोगे तो हम लोग तो देंगे ही। वो भी बेचारी डरती डरती कभी कोई दे जाती थी, कभी। एक रोज़ तो मेरे को बेटा 2 रोज हो गए बिना खाने के। 26 जनवरी थी, लड़के ने होटल पे खाना लगा रखा था। उस दिन छुट्टी हो गई, अगले रोज का नौकर नहीं आया। तो 2 रोज हो गए बेटा। अब मैं देखती रही गली में कोई खाना देगा, कभी जाती गेट पे देखती थी कुत्ता आता था तो बेटा मैं रोती चली आती थी। नहीं नहीं अम्मा परेशान मत होइए। आपके बच्चे हैं ना आपके पास? फिर मैं रोती चली आती थी। फ्लैट में किसी का बच्चा रहता था, वो तरबूज खा रहा, मैं धीरे धीरे गई, मैंने कहा बाबू दे दे। हाँ। बच्चे तो अपनी चीज नहीं देते ना। हाँ। फिर वो थोड़ा थका के बैठ गया, फिर मैं गई बेटा, वो उठा के लाई, फिर मैंने धो के वो खाया। उसी फ्लैट में फिर वो बच्चा ट्यूशन पढ़ता था, कमला नगर वाला को। वो आया, कहने लगा अम्मा क्या है, क्यों रो रही हो। मैंने कहा बेटा मैंने खाना नहीं खाया 2 दिन से। फिर वो उसका जन्मदिन था, मैंने उसे 11 रुपए दिए। उसने घर जाके अपनी मम्मी को बताया कि वहाँ पे एक आंटी रहती है, वो बहुत अच्छी है, उन्होंने 11 रुपए दिए, ये 11 रुपए मैं कभी खर्च नहीं करूँगा। फिर उसकी मम्मी आई, कहने लगी क्या बात है। मैंने कहा कुछ नहीं करी, आप कौन हो। मैंने कहा गोयल हूँ मैं। तो कहने लगी नहीं आप चिंता मत करो। वो सुबह बेटा दूध दे जाती थी, फिर दोपहर को नाश्ते में खिचड़ी, फिर दोपहर को खाना। ऐसे वो 15-20 दिन मेरे को बहुत सेवा की उस बेटी ने मेरी। फिर एक रोज वो भी रात को किसी के बर्थडे में चली गई, किसी का बर्थडे था। फिर वो रात को उसका फोन आया, कह लगी मौसी जी खाना खाया। मैंने कहा बेटा खा लिया। फिर कह रही आपकी आवाज़ से नहीं लग रहा था कि आपने खाना खाया। मैंने कहा नहीं बेटा। फिर मैं रो पड़ी बेटा, क्योंकि मेरे को खाना मिला ही नहीं था उस दिन। अगले रोज तो वो आ गई, कहने लगी मैं तुम्हारे को ऐसी जगह छोड़ दूंगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही बेटी बेटा मेरे को 10 साल से यहाँ छोड़ के गई। उसके घर वाले आते हैं, जैसे कभी आते हैं ना इधर आश्रम में खाना वाना करने आते हैं, सेवा के लिए आते हैं, तो कभी 1000 रुपया, कभी 500 रुपया, कभी 2000 रुपया वो दे जाते हैं। मतलब किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है। लेकिन भैया बोलते ये बेटे मेरे ये बोलते कि आप चिंता मत करे करो, अम्मा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पूछो कभी। क्योंकि मेरे को बेटा 2 टैक पड़े, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने इलाज किया, यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर नवनीत तो हॉस्पिटल है, वहाँ बाहर कहने लगे अम्मा को बाहर लेके जाओ। बहुत पैसा लगाया। मेरे अपने बच्चे होते ना, वो भी कहते अब तो क्या दिखाना डॉक्टर को कि आखिरी टाइम में। लेकिन मेरे बच्चे वहीं बैठे रहे, ऊपर भी पहले बैठे रहे, फिर हॉस्पिटल में, फिर बाहर हॉस्पिटल में भिजवाया। बहुत पैसा लगाया मेरे बच्चों ने, मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि मेरी अपनी औलाद नहीं दिखती मेरे को। बिल्कुल ठीक बात अभी है। मेरे सिर में दर्द था, मैंने कहा मेरे सिर में दर्द है। कह रहे अम्मा क्यों सिर में दर्द है। मैंने क्या पता नहीं बेटा। फिर तभी लड़के को भेजा, करने लगे जा अम्मा को चश्मा बनवा के ला दी। 1000 रुपया तभी दिया, तभी चश्मा बनवा के दिया। आप जितने साल से अम्मा यहाँ पर हैं, कभी आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी मैं ऐसा तो हुआ? नहीं, मैं यहाँ इतनी खुश हूँ, इतनी खुश, मेरे पास शब्द ही नहीं है धन्यवाद। मैं तो उस माँ को धन्यवाद कहती हूँ जिस माँ ने इस रामचंद्र जी बेटे को जन्म दिए। सही बात है। बस उस माँ को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है धन्यवाद बोलने की। और ये तो ये बाहर मेरे पोता बैठा है, जो भी उनका बेटा, वो इतना अच्छा वो देखेगा ना, कहेगा मेरी माँ आ गई, मेरी अम्मा आ गई। और उनके दोस्त होते ने, वो कह रहे पहले मेरी अम्मा से मिलो। वो इतने अच्छे हैं वो भी। अम्मा इस 10 साल में आपके बच्चों को आपकी याद नहीं आई? कभी भैया से नहीं पूछा उन्होंने कि उनकी माँ कैसी है, कैसे रह रही है, कैसे खा रही है, कैसे जी रही है? नहीं, कभी पूछा उन्होंने? नहीं। मेरी बेटी 2 टैक पड़े, दोनों। एक बारी तो इन्होंने बोल दिया ऐसी, मैं वहाँ मंदिर जा रही थी, कहने लगे अरे बेटा तूने तो बहुत लेट फ़ोन किया,
मम्मी तो 2 दिन हो गए ख़त्म हो गई। फिर मेरे को कह रहे, वो कहने लगे मामा जी आपने बताया भी नहीं। तो मैं जीने से उतरे थे, कहने लगे ले बात कर। मैंने कहा हेलो, मेरी लड़की कह रही मम्मी मामा जी ने तो डरा दिया था, वो तो कह रहे 2 दिन हो गए मम्मी ख़त्म हो गई। मेरी बेटी आके उनको इतना मान सम्मान देते, कहते बेटी आ रहा है। मेरी बेटी को भी पैसे देते हैं, मेरे बच्चों को भी, अपने भी नहीं देंगे बेटा। कभी ऐसा भी हुआ कि भैया आपके पास फोन आया हो, फिर बच्चों ने कहा हो कि अम्मा माँ को ले जाना चाहता हूँ? नहीं, कभी ऐसा फोन आया? कभी नहीं आया? ये है मेरे रामचंद्र जी के पास, इनके सिवा मैं जाऊंगी भी कहीं। अच्छा माँ, अम्मा क्योंकि आप इतने दिन से यहाँ पर हैं, क्योंकि आज के समय की अगर बात करें अम्मा, तो बच्चे कमाते तो बहुत है, लेकिन उनके पास इतना नहीं होता कि अपने माँ बाप को अपने पास रख सके, उनकी सेवा कर सके। जिंदगी में पैसे के अलावा सेवा बहुत बड़ी चीज है, आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। लेकिन वो लोग नहीं तो सोचते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आज के समय में आज के बेटों माँ का मेरे जैसा हाल ना, मन लगा के सेवा करे अपनी माँ की। हमेशा हम अपनी माँ बाप से आशीर्वाद लें, आशीर्वाद ही काम आएगा बच्चों के। बिल्कुल ठीक बात है। तो माल खजाने को मत देखो, आशीर्वाद को देखो। माल खजाना हमेशा ना रहे। तो अभी आपने अम्मा को सुना, अम्मा की बातों को सुना। वो 10 साल से रामलाल आश्रम में रह रही हैं, इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इनकी बातों से ये साफ तौर पर जाहिर है कि आपके पास जितना भी धन दौलत है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपनी माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो आपको निस्वार्थ मन से प्यार करते हैं, आपकी गलती पे भी वो आपके साथ रहते हैं, और माँ बाप के आगे धन दौलत कुछ भी नहीं होता।